नमस्कार मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जो कोरोना काल तो चलता ही रहेगा। तो जो हालांकि जो ढील मिली है, जो रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं अब जो है सभी शहरों में, मगर प्रोटोकॉल का हमें पालन करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे, मास्क वगैरह पहन रहे होंगे, हाथ वगैरह अभी भी रेगुलर धो रहे होंगे। तो वो सब ज़रूरी है, वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसका पालन हमें करते रहना चाहिए। बाकी मित्रों, आज जो है कविता पाठ का समय, कविता पाठ का दिन। तो मैं आपके सभी के सामने अपनी एक लिखी हुई कविता साझा करूंगा, शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको कविता पाठ ठीक ठाक लगे। और बाद में आप इसको, अगर सही लगता है, आपको लाइक और कमेंट करके जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा कविता पाठ अब आरंभ करते हैं। तो कविता पाठ को मैंने मोबाइल में जो है सेव किया हुआ है, क्योंकि लिखी थी, ऑनलाइन ही लिखी थी। तो उसको शुरू करते हैं। तो मित्रों, कविता का जो शीर्षक है वो है खिड़की। खिड़की यानी कि विंडो। हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं खिड़की होती है, चाहे अपार्टमेंट हो, घर हो। और उस खिड़की से कई बार नज़ारे भी बहुत दिखते हैं, अलग अलग तरह के। तो उसको लेकर मैंने एक कविता जो है लिखी है। तो शुरू करते हैं। वो घर के कमरे की एक छोटी सी खिड़की थी, खुली हुई ही वो बेहतर लगती थी। नज़ारे अजब गजब जो दिखते थे वहाँ से। कभी चारपाई बिछाए कुछ बूढ़ी अम्माएं बतियाती दिखती, तो कभी कुछ आदमी स्कूटर पार्किंग को लेके लड़ते झगड़ते दिखते। साथ ही साथ कुछ औरतें भी खामखा की बहस करती हुई दिखती। जब आता मौसम गर्मी का, तो गली में आइसक्रीम वाला अजीब तरह की आवाज़ लगाते हुए दिखता। जब आता मौसम सर्दी का, तो गली में रात को मूंगफली गरम कहता हुआ मूंगफली वाला दिखता। हाँ, कुछ बेचारे कुत्ते कोने में कहीं दुबके ठिठुरते हुए भी दिखते। कई दफ़ा रात को पापा हाथ में बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट वगैरह लाते हुए दिखते। तो कई बार बस खाली हाथ ही आते हुए दिखते। वो खिड़की एक ज़रूर थी, मगर नज़ारे अनेक थे। आम सी लकड़ी की बनी वो खिड़की वाकई में बहुत ख़ास थी। बस जब भी वो खिड़की बंद हो जाती थी, तो दिखता था अंदर सिर्फ घुप अंधेरा। तो मित्रों, ये खिड़की के बारे में मैंने जो है कविता आपसे सब साथ जो है साझा की है। और मुझे लगता है कि जो खिड़की की जो एक वैल्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। हम सभी, अगर आपने अपने घरों में खिड़की के अगर बाहर नज़ारे देखे हों, और आपके घर में अगर एक या दो खिड़की हैं, तो वाकई में उन खिड़कियों की बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, कि जो मेरे जहाँ मैं एक घर में रहा था, और उस घर से जो खिड़की थी, उससे जो नज़ारे दिखते थे, वो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते थे। चाहे वो लड़ते झगड़ते लोग हों, जो मैंने कविता में बताया, जो लिखी हुई पंक्तियाँ, चाहे वो बूढ़ी अम्माएँ हों, आंटी अंकल हों, बच्चे हों। तो खिड़की से मगर वो जो दिखते थे, जो व्यू होता था, वो कहीं ना कहीं हम सभी के चेहरों पर हंसी ले आता था। जब भले ही हमारे घर में स्थिति कितनी ख़राब हो, मगर जब हम उस खिड़की पर जाते थे और ऐसे नज़ारों को देखते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती थी। आई एम श्योर आपने भी खिड़की पर बैठकर, खड़े होकर कुछ ना कुछ ऐसे नज़ारे देखे होंगे, और आपको जो है कठिन समय में भी वो ऐसे नज़ारे देखकर हंसी आई होगी, मुस्कान आई होगी आपके चेहरे पर। तो इसलिए मैंने ये कविता आपसे साझा की, एक खिड़की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता ठीक ठाक लगी हो। तो बताइएगा, और जल्द ही दूसरे किसी किस्से और कविता या बाकी किसी मुद्दे पर हम जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।